आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है 8.4। एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज आपका 8.4 है और ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक का नाम है वो टॉपिक आपका है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है। आज इसके बारे में जानेंगे हम लोग ये क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सौर समीकरण क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को इस रिलेटेड टैकल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। अगर आपको त्रिकोणमितीय सौर समीकरण, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने हैं तो आपको टोटल त्रिकोणमितीय सौर समीकरण आपको याद रहने चाहिए। अगर आपके पास अगर इसका नॉलेज है या फिर आपको पता है, याद है टोटल फार्मूला, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको त्रिकोणमितीय सौर समीकरण, ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 8.4। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। ठीक है, आज इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय सौर समीकरण पढ़ने से सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं। क्या इसमें फार्मूले आते हैं? सबसे पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन और कॉस, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो आपका जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, मतलब फर्स्ट सौर समीकरण, सौर समीकरण जो है इसी को सौर समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका एंगल सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिल जाए इस तरह से, साइन हो कॉस हो बीच में प्लस हो और एंगल सेम हो, देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल क्या है, थीटा है, दोनों जगह एंगल सेम है तो जोड़ के हमेशा वैल्यू क्या होता है, 1। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल इसका अगर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग तो मान के चलिए पूछ देगा साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 बराबर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से 35 65 कुछ भी रह सकता है। सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ का एंगल सेम है कि नहीं, और ये साइन और कॉस है और स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ साइन कॉस है और दोनों का एंगल भी सेम है, स्क्वायर भी, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बारी बारी से जानते हैं इसी तरीके से कौन कौन से सौर समीकरण होती है। तो सबसे पहला आपका ये है। ठीक है, इससे सबसे पहले आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर करके आ जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, यानी कि फाइनल आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा प्लस उधर जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका सेकंड जो निकालिएगा, यहां से आप देखिए स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, यानी कि साइन थीटा का मान हो जाएगा सिर्फ स्क्वायर, उधर जाएगा रूट, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अगर माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तीन फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे फर्स्ट आपको सिर्फ अगर सेक स्क्वायर थीटा का पूछा जाए वैल्यू, ठीक है, तो माइनस उधर जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद सिर्फ tan स्क्वायर का निकालेंगे, सिर्फ tan स्क्वायर का। ठीक है, तो tan स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इधर लाइए, पहले से मौजूद है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि फाइनल देखा जाए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आइडेंटिटी है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, सॉरी tan नहीं कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसमें सेम वही करेंगे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कॉसेक स्क्वायर का निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखेंगे सिर्फ कॉट का निकालेंगे, सिर्फ कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर एक ऐसे इसको हम डायरेक्ट लिखे हैं, इसको रहने दिए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, देखिए कॉसेक स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस और माइनस उधर जाएगा तो प्लस, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें भी 3 1 2 3, इसमें निकल गया 1 2 3, यहाँ पे एक और आपका छूट गया कॉस स्क्वायर थीटा का निकाल सकते हैं, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ भी और एक निकाल सकते हैं हम लोग, सिर्फ कॉस थीटा का मान, सिर्फ कॉस थीटा का निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट। यहाँ भी सेम जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, स्क्वायर उधर गया तो रूट बना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर जाएगा उधर जाएगा तो रूट बनेगा, यानी कि tan थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको खुद निकाल लीजिएगा। आपका 3 ये बेसिक हो गया, 1 2 और 1 3, ये 3 आपका शॉर्ट समीकरण है, इससे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। सिर्फ साइन स्क्वायर का पूछेगा निकाल सकते हैं, सिर्फ साइन थीटा स्क्वायर था हो जाएगा बन गया रूट, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा तो माइनस। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि cos थीटा का क्या होगा, ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा, स्क्वायर जाएगा तो उधर बन जाएगा रूट। ठीक है, तो इस तरीके से सभी में आप निकाल लीजिएगा इसको बैठ करके, ठीक है, सारा चीज निकाल लीजिएगा रूट वाला भी। इसके आगे हम लोग देखेंगे, अगला है, अगला क्या होता है, जस्ट अपोजिट है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक। तो अगला जो हम लोग शॉर्ट समीकरण जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे कि हमेशा अगर उल्टा वाले रेशियो गुना किया जाए तो हमेशा वैल्यू 1 आएगा। जैसे क्या मैंने बताया कि अगर उल्टा शॉर्ट समीकरण जैसे साइन का उल्टा कॉस, अगर साइन इनटू कॉसेक करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का उल्टा आता है कॉसेक, ठीक है, अगर ये दोनों को इंटू कर दिया जाए, ये बीच में मतलब ये इंटू है, इंटू मतलब गुना कर दिया जाए तो हमारा जो वैल्यू होता है 1। ठीक है, आप इससे निकाल सकते हैं सिर्फ साइन थीटा का मान, सिर्फ साइन थीटा का मान होगा 1 बाई कॉसेक थीटा, वैसे ही सिर्फ कॉसेक निकालेंगे तो इंटू में नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा सेकंड, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, दोनों को इंटू कीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉस थीटा का मान होगा हमारा ये इंटू में नीचे आएगा, सिर्फ कॉस थीटा का 1 बाई सेक थीटा। वैसे ही आप अगर सेक थीटा का निकालिएगा तो 1 बाई कॉस थीटा। अगला चलते हैं तीसरा, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, अब कौन सा बच गया, टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। आप यहाँ पे याद रखिएगा ये सब एंगल है, थीटा का जगह पे कभी क्वेश्चन में हमको बीटा गामा कुछ भी मिल सकता है, उससे मतलब नहीं है, आपको कहीं कहीं ए भी लिखा हुआ मिल जाएगा थीटा के जगह पे ए भी, तो उससे मतलब हमको नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान देना है ये इसका उल्टा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, अगर जैसे उल्टा रहेगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग थीटा एंगल लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू कितना 1। यहाँ से अगर सिर्फ हम tan थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आएगा tan थीटा का मान 1 बाई cot थीटा, उसके बाद cot थीटा का अगर निकालना चाहेंगे तो 1 बाई tan थीटा,
तो यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, यहाँ पे देख रहे हैं 3 था लेकिन 3 से यहाँ पे 2 मैंने और निकाला, यहाँ भी 2 निकाला। तो ये सारे आपको ये याद रखना है, इससे भी याद रखना है, ठीक है। इसको मेन याद रखने का क्या फॉर्मूला यही है कि साइन है, साइन अनुपात का उल्टा आता है कॉसेक, और उल्टा वाले को गुना किया जाए, ठीक है, तो हमेशा वैल्यू 1। यहाँ भी कॉस, इसका उल्टा सेक, दोनों को गुना किए 1। यहाँ भी टेन का उल्टा कॉट और दोनों को इंटू करेगा तो हमेशा वैल्यू 1। बाकी आप ये टेन कॉट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने वही किया, यहाँ देखिए साइन के साथ हमेशा कॉस लेना है, बीच में प्लस, अगर स्क्वायर कर देंगे वैल्यू 1। यहाँ से टेन, ठीक है, और कॉसेक कॉट, यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं एस सी सी, ठीक है, सी सी यानी कि सी से कॉसेक, सी से कॉट, बाकी सी से कॉस भी होता है लेकिन कॉस तो साइन के साथ आएगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा साइन के साथ कॉस आएगा। इसको याद रखने का तरीका यही है कि साइन के साथ हमेशा क्या आएगा कॉस, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और देख रहे हैं कि स्क्वायर वाले में सिर्फ साइन और कॉस में ही प्लस है, बाकी सब में क्या है देखिए बीच में माइनस है, यहाँ भी बीच में माइनस है, ठीक है। तो इन सारी बातों को लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा में फॉर्मूला है, इसको भी लिख देते हैं। सिर्फ tan थीटा का अगर sin cos के पदों में बोलेगा, sin और cos के टर्म में, तो tan थीटा का मान हो जाएगा sin बाय cos थीटा। सिर्फ अगर cot थीटा का बात करेंगे तो cot इसी का उल्टा है, ये उल्टा जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, 3 यहाँ पे शॉर्ट समीकरण, 3 यहाँ पे, और ये 2 याद रखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, आप इसको अच्छे से इसको एक व्हाइट पेन में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फार्मूले वाले कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा ये सारे फार्मूले को, ठीक है। आपका जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं सारे फार्मूले से बनेंगे। अब आपको अगर ये सारा फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास, ठीक है, इसका याद रहना बहुत जरूरी है। अगर ये सारे फार्मूले अगर आपको याद है आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन को बनाने जाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो इस सारे के सारे फार्मूले माइंड में, ठीक है, रहने चाहिए, मतलब हमें याद रहना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला हमें कहाँ पे यूज करना है, नहीं करना है। बाकी सॉल्व करने का टेक्निक रह गया तो आपको बताया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्यूशन उसका करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसको कैसे भी करके इसको याद कर लेना है। याद करने का तरीका मैंने बताया है कि साइन का उल्टा कॉसेक, दोनों का इंटू करेंगे 1। आप इसको मन में कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं कि साइन थीटा को पकड़ के रखेंगे, बचा गुना में कॉसेक, नीचे चल जाएगा, तो साइन थीटा का मान 1/cosec थीटा। तो इस तरह से आप मन में कैलकुलेशन करके याद रख सकते हैं। सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि हमेशा उल्टा वाले को गुना करेंगे तो 1, cos का उल्टा से इंटू किए 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा आपको यहाँ पे पावर 2 दे देगा, पावर कभी 3 दे देगा, ठीक है। मान चलिए कि आपसे हम पूछें कि cos क्यू थीटा इंटू sec क्यू थीटा का मान क्या होगा, तो बोलिएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये इसका उल्टा, ठीक है, एंगल सेम, तो मतलब नहीं है कि यहाँ पे पावर क्या 10 है कि 15, उससे मतलब हमको नहीं है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि ये दोनों आपस में अपोजिट है कि नहीं है। अगर दोनों आपस में अपोजिट है और बीच में इंटू है तो वैल्यू हमेशा 1। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने बताया है साइन के साथ हमेशा कॉस आएगा, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करेंगे तो बात करेंगे, ठीक है, कि ये सारे के सारे जितने भी सौर समीकरण हैं मतलब ये आया कैसे है, ठीक है, ये सारे सौर समीकरण कैसे है, कैसे डेवलप किया होगा, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कैसे बने हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला कैसे बना होगा इसका बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आपसे कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, आप इसे नोट कर लीजिएगा,
देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि सारे सौर समीकरण जो है वो आया कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका जितना भी सौर समीकरण है वो कैसे आया, डेवलप कैसे किया, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले सारे सौर समीकरण जो बताया अभी मैंने तीन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो कैसे आया उसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पे चलेंगे। नाम दिया ABC, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल हम लोग क्या मान लिए थीटा, और थीटा के हिसाब से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइट होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा जितना भी सौर समीकरण बताए थे अभी, सौर समीकरण तीन फॉर्मूला वो ऑटोमेटिक तो आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय जो जानते हैं आप क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर और ये होता है b का स्क्वायर, ये आपका होता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार एच स्क्वायर से करेंगे और एक बार पी स्क्वायर से। जो आपको इसमें तीनों जो दिख रहा है कर्ण लंब और आधार, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर करके बारी बारी से हम लोग इसका क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे बड़ा एच ही होता है, चलिए एच से भागा देते हैं, ठीक है, एच से एच स्क्वायर, ठीक है। तो सब में एच स्क्वायर से भागा दीजिए दोनों तरफ, एच स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ पे देंगे भाग 1 हो जाएगा, नीचे बांटिए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यहाँ बांटेंगे पी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर, एच स्क्वायर करने का मतलब दोनों के नीचे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये p बाई एच का स्क्वायर, यहाँ b बाई एच का। अब आप लोग जानते हो p बाई एच कहने का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका है तो साइन का है, साइन का आपका एंगल कौन सा लेके चल रहा है थीटा, ठीक है, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच आधार, ये कर्ण आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है कॉस का, कॉस रखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीज हम लोग सबसे पहला सौर समीकरण यही पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका पहला सौर समीकरण हमने ला लिया, ये आया कैसे, ठीक है, पहला सौर समीकरण हम लोग कर लिए। सेकंड सौर समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे सेम वही करेंगे, सेकंड भी निकालने के लिए सेम वही करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके बाद वही करेंगे हम लोग का अभी दिया था भाग h स्क्वायर से, ठीक है। चलिए और p स्क्वायर और p स्क्वायर बच गया, इसमें हम p स्क्वायर से देते हैं, b स्क्वायर से खुद आप निकाल के देखिएगा क्या आता है, तो हम लोग p स्क्वायर से भाग दें, तो दोनों तरफ क्या से p स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे यहाँ h बाई p का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, यहाँ ये p स्क्वायर कर दिया 1 प्लस यहाँ हो गया आपका ये आपका b है, तो ये हो जाएगा b बाई p का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पकड़ते हैं हम लोग h बाई p, सबसे पहले ये उल्टा है सीधा कीजिए p बाई h यानी कि लंब बटे कर्ण,
ठीक है, कर्न बटे लंब कितना होता है, तो साइन होता है, ठीक है। पी बाई एच क्या होता है, साइन, लेकिन उल्टा है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं 1 प्लस पी बाई पी, तो आपका हो जाएगा ये कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। तो आप ये भी अभी मैंने लिखाया था कि cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी आपको ला के दिखा दिए ये कैसे आता है, ठीक है। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा आप खुद निकाल के देखिएगा, किससे भाग दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय किससे भाग देना, बी स्क्वायर से, आपका तीसरा भी आ जाएगा, बना के देख लीजिएगा, आ जाएगा, ये 100% आएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात किया कि जितने भी सौर समीकरण हैं वो कैसे आए, उनका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब आगे लोग पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, ठीक है, तो कैसे हुआ इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ करेंगे इसको हम लोग। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जितने भी सौर समीकरण है वो कैसे आया। 3 था, 2 मैंने ला के दिखाया, एक आप खुद से निकाल लीजिएगा। अब लोग बात करेंगे सौर समीकरण को सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। सौर समीकरण पहला आपका सौर समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें हम 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन ये और एक ये है, एक मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद से बता लीजिएगा, ठीक है। तो पहला मैं बता देता हूँ, पता होगा आपको कि बराबर की जो इस तरफ होता है बाएं तरफ, इसको बोलते हैं एलएचएस। आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए कि जो बराबर है, बराबर की जो बाएं तरफ होता है इसको बोलते हैं एलएचएस, और दाहिने तरफ जो बराबर होगा इसके दाहिने तरफ आरएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, राइट आर्च, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम लोगों को लाना है एलएचएस से आरएचएस, तो एलएचएस बराबर आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको लाना कितना है 1, ठीक है। तो बताइएगा साइन का क्या मान होता है, साइन थीटा का, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बी बाई एच स्क्वायर लिख दिए। अब दोनों के स्क्वायर बारी बारी से हम लोग डालेंगे, p का स्क्वायर, h का स्क्वायर, b का स्क्वायर, h का स्क्वायर, ये आपका एलसीएम होगा h स्क्वायर, उसके बाद p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या है एच स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आसानी से क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर, और नीचे में एच स्क्वायर, दोनों सेम सेम कर दिया, क्या गया 1, और आपको 1 ही लाना था, इसलिए बोल सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन लिया है, तो 4 क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनाने का टेक्निक क्या है और कैसे किस तरीके से फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, देखिए, ठीक है। और उसके बाद अगले पार्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी और क्वेश्चन हम लेके आएंगे। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जिस बुक से बनाना है बनाइए, क्वेश्चन नहीं बने आप उसको ग्रुप में भेजिए, उसको बना के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन
की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। तो चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला है कि इसका मान बताइए। ठीक है, इसका मान बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, और एक बार नहीं बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको सर देखिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर, हम लोग यही सोचेंगे कि क्या किसी का फॉर्मूला होता है। बनाने का टेक्निक ये है कि सबसे पहले डायरेक्ट सोचिए। देखिए क्वेश्चन दो तरफ से मिलेगा आपको। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा दो तरह का मिलेगा। क्वेश्चन कितनी तरह का मिलेगा? दो तरह का। ठीक है, वो दो तरह के क्वेश्चन क्या होंगे? डायरेक्ट फार्मूला पे होगा। डायरेक्ट किस पे होगा? फार्मूला पे। जितना भी हमने फार्मूला बताया वो सब के सब किस पे होंगे? डायरेक्ट फार्मूले पे। मतलब वो सारे जितने भी फार्मूला मैंने बताया था कुछ देर पहले, ठीक है, या तो उससे डायरेक्ट फार्मूले से मैच कर जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या फिर सेकंड, फार्मूला पे नहीं रहेगा, आपको उसको फार्मूला पे लाना पड़ेगा। तो आपको दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आपको सारे एक्सरसाइज में जितने भी एक्सरसाइज हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पे, दूसरा फार्मूला पे नहीं रहेगा आपको, यानी कि फार्मूला पे लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि सारा का सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर आपको माइंड में याद रहेगा फार्मूला, तुरंत पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन फार्मूला पे डायरेक्ट है और कौन सा फार्मूला पे नहीं है। तो इससे पहले आप क्वेश्चन बनाने से पहले आप ज्यादा क्या कीजिएगा? फार्मूला को याद कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरह के, एक डायरेक्ट फार्मूला पे मिलेंगे और एक फार्मूला पे नहीं रहेगा, आपको फार्मूला पे लाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए? सारा का सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप के मिलेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे, ठीक है, और फार्मूला पर नहीं है तो उसको फार्मूला आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? अगर आप फार्मूला जो अभी बताए हैं कॉपी पे जो नोट किए, निकाल के देखिए कि किसका फार्मूला है। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर क्या कोई फार्मूला से मैच करता है? नहीं मैच करता है तो इसको फार्मूला पे लाने का प्रयास करेंगे, कोई ना कोई फार्मूला पे मैच करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जितने जो फार्मूले बताए हैं, सौर समीकरण जो बताए हैं, देखिए 1 + 10 स्क्वायर किसी का है फार्मूला? जरूर होगा। तो 1 + 10 स्क्वायर किसका है? तो आप ही जाना था आप लोग, sec स्क्वायर - 10 स्क्वायर = 1। तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर = sec स्क्वायर, यानी कि किसका है? sec स्क्वायर का। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो 1 + 10 स्क्वायर = sec स्क्वायर है। 1 + cot, तो 1 + cot स्क्वायर जाकर के अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसे मिलाइए, किसका होगा? तो ये होगा आपको cosec स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद sec है या cosec है, तो sec का उल्टा होता है। sec किसका उल्टा है? cos का उल्टा है। ठीक है, तो यानी कि 1/cos। या पावर से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, पावर 2 है तो 2 देंगे, 3 है तो 3 देंगे, 2 है तो 2 देंगे। इसके बाद नीचे cosec, cosec किसका उल्टा है? sin का। क्या देगा? cosec के बराबर 1/sin। आप बोलिए कि कैसे आ गया ये cosec के बराबर 1/sin? तो अभी मैंने बताया था कि sin है इंटू cosec a बराबर 1। सिर्फ क्या यहाँ पे पावर मत देखिए, पावर जो होगा हम पुट कर देंगे, 3 होगा 3, 5 होगा 5 रख देंगे। तो आप ये देखिए सिर्फ cosec के मान निकालिए, ये इंटू में कहाँ चल जाएगा? नीचे जाएगा, यानी कि sin cosec a बराबर क्या आ जाएगा? 1/sin। तो वही तो मैंने लिखा 1/sin, पावर 2 था तो 2 दे दिया। अब यहाँ पे क्या है? 4 स्टेप, 1 2 3 4। तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही नोट करेंगे, इनटू, अब ये ऊपर वाला के ऊपर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a और बटे cos स्क्वायर a। अब यहाँ पे आप फार्मूला मत देखिए, सिर्फ देखिए sin/cos। अभी ये स्क्वायर मत देखिए, स्क्वायर को नहीं देखना, sin/cos सिर्फ पकड़िए sin/cos। अभी मैंने बताया था sin/cos, यहाँ कॉर्नर में लिखा होगा फार्मूला। तो sin/cos किसका है? tan का।
तो 10 लिख दिए। अब ये दोनों में क्या था, स्क्वायर था, क्यों रहता है, क्यों लिखते हैं, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन से मैच किया होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा मैंने कि ये जो क्वेश्चन बेस्ड था ये किस पे आधारित था, तो डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला पुट किया और बता दिया। यानी कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे है। ठीक है, देखते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, दे दीजिए। अंदर बचेगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस, तो 9 का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। यहाँ कुछ नहीं तो इनटू ये कितना का 1 का, तो 9 × 1 9। ये भी आपका क्वेश्चन एक नंबर में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 9 × 1 कितना है 1। अभी मैंने बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, यानी कि सेक स्क्वायर इटा माइनस 10 स्क्वायर इटा बराबर 1 होता है 1। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को बनाइएगा या मैं जब क्वेश्चन को जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो जो फार्मूला का जो पेज होगा, जो फार्मूला जो आप जो पेज पे लिखेंगे उस पेज को सामने रखिएगा। कल अगले क्लास से क्या करना है आपको, जैसे जैसे बोल रहे हैं उस तरीके से आप कीजिए, आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन आने में परेशानी नहीं है होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगले क्लास में कॉपी और जितने भी फार्मूला आप पढ़े हैं ट्रिगो में वो सारे फार्मूले को एक पेज पे ले करके लिख करके सामने रखिएगा। जब क्वेश्चन हम बताएंगे बोले कि ये फार्मूला पेज में देखिए है या नहीं है। ठीक है, तो आप उस फार्मूले को देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पेज पे, सादा पेज पे जो भी हो या कॉपी में लिख के रखिएगा साइड में। आप क्वेश्चन जब बताएंगे तो आप देखिएगा अच्छे से, बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू है तो उस फॉर्मूले को देखिएगा किधर है फर्स्ट है। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है 1, तो 1 मैंने पुट किया 9 × 1 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में फर्स्ट बोला क्या है कि साइन, टेन और सेक, साइन, टेन और सेक को किसमें बदलना है, कॉट में बदलना है। यानी कि साइन, टेन और सेक को किसमें बदल देना है, कॉट में बदल देना है।